वेलकम बच्चों। हमारी ये क्लास 8th क्लास के लिए है, सीबीएसई बोर्ड। हमारा आज का पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। ओके, जो बुक का हम रेफरेंस ले रहे हैं वो है एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आपके पास हो सकता है किसी दूसरे राइटर की बुक हो, आपके स्कूल में कोई अलग सी बुक चलती हो, पर कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है और जो यूनिट्स, जो चैप्टर की बात हम करें, सारे चैप्टर सेम है। आगे पीछे हो सकते हैं, किसी बुक में कोई सा चैप्टर पहले हो सकता है, कोई सा चैप्टर बाद में हो सकता है, कोई बात नहीं। हम रैशनल नंबर हम पहली यूनिट कर रहे हैं चैप्टर 1, जहाँ पर भी आपका ये हो। वैसे तो सभी में शायद रैशनल नंबर से ही स्टार्ट किया है, बाकी के जो यूनिट्स हैं, चैप्टर हैं, वो चेंज हैं आगे पीछे। ओके, अब रैशनल नंबर आप 7th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देख चुके होंगे, फिर भी हम एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हर चीज़ को, ताकि आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो आप रिकॉल कर पाएँ उस चीज़ को। रैशनल नंबर आता है हमारा किससे? रेशियो से। ओके, ठीक है, रेशियो से आता है। हम रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएँ। ओके, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और P और Q क्या है? कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर। P एंड Q आर एनी इंटीजर। इतना आप सीख चुके हैं पहले। Q नॉट इक्वल टू 0 ये क्यों होता है, ये हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। पहले एक बार इंट्रोडक्शन सीख लें, फिर मैं आपको सिखाऊंगा Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। P और Q क्या हो सकता है? एनी इंटीजर हो सकता है। अब आपने एक नंबर और पढ़ रखा होगा, फ्रैक्शन नंबर आप पढ़ रखे हो, जैसे कि 3/2, 5/7। इस तरीके से आपने रेशनल नंबर पढ़ रखे, वो फ्रैक्शन नंबर पढ़ रखे होंगे। रेशनल नंबर भी कुछ इसी तरीके से दिखते हैं हमारे, जैसे कि 2/3, -5/6, -7/3। ओके, अब रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या आप बता सकते हो? आपको फ्रैक्शन नंबर भी P/Q फॉर्म में दिख रहे होंगे, और यहाँ पे भी P/Q फॉर्म ही है, और फ्रैक्शन का भी P/Q फॉर्म है। फिर हमारा रेशनल नंबर कैसे आ गया? जब हमारे पास फ्रैक्शनल पहले से ही था, P/Q फॉर्म पहले से ही था, तो हमारे पास P/Q फिर से हम क्यों लेके आए? क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, आपको पता है? ओके, तो इसमें मेन डिफरेंस है P/Q मैंने यहाँ पे लिख रखा है P एंड Q आर एनी इंटीजर। ओके, बट यहाँ पे P एंड Q आर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्योंकि ये ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कौन? P और Q। यहाँ पे इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या हो सकता है? P और Q या तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है या होल नंबर हो सकता है। ओके, क्या आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनमें डिफरेंस पता है? क्या आपने मुझे बता सकते हो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर। क्या है, आप हमें बता सकते हैं? ओके, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। आप इसमें डिफरेंस देख लो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। ये P एंड Q एनी इंटीजर हो सकता है। अब सेक्शन ऑफ Q को छोड़कर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। ओके, फ्रैक्शन 3/2, 5/7 ये एक P/Q के फॉर्म में है, बट P एंड Q क्या है यहाँ? ओनली पॉजिटिव इंटीजर, या मैं बोल दूँ ओनली नेचुरल नंबर या होल नंबर। एंड यहाँ पे भी Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी Q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, ठीक है, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और 0 भी हो सकता है, साथ में P एंड Q 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 एंड, या मैं बोल दूं कि कोई सा भी नेचुरल नंबर, कोई सा भी होल नंबर। P एंड Q क्या हो सकते हैं? कोई सा भी होल नंबर हो सकता है,
बस Q 0 नहीं हो सकता। ओके, ये चीज़ आपने समझ ली। अब मुझे ये नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम आगे, अब रेशनल नंबर से पहले कितने टाइप के आपने नंबर पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके होंगे नेचुरल नंबर, आप पढ़ चुके होंगे होल नंबर, आप पढ़ चुके होंगे इंटीजर। ओके, उसके बाद फ्रैक्शन भी आपने पढ़ चुका होगा। ओके, क्योंकि जो रेशनल नंबर है उनका सॉल्यूशन सारा आपने यदि फ्रैक्शन नंबर कर रखे होंगे, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन यदि आपको आता होगा तो रेशनल नंबर में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बस आपको थोड़ा इंटीजर उनका ध्यान रखना होगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा और आप उसे इजीली कर सकते हो। ओके, ठीक। तो नेचुरल नंबर, यदि मैं इस लाइन पे नेचुरल नंबर कहूँ तो नेचुरल नंबर कौन है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैंने आपसे पूछा था, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, उसके बाद चालू होता है 2, 3 डैश डैश डैश, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है। ओके, मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर होता है स्टार्ट 0 से। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट होल नंबर की मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, इसके बाद डैश, ये ऐसे आज एंड सो ऑन आगे चला जाता है। इंटीजर कौन है? जब हमारे नेगेटिव नंबर भी नंबर लाइन के ऊपर आ जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। ओके, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने देख रखा है, कोई भी नेचुरल नंबर से होल नंबर से मिलके बना हुआ फ्रैक्शन, जो कि 3/2, 5/6, 2/1। ओके, ये सारे फ्रैक्शन है। रेशनल नंबर हमने अभी पढ़ा, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जो कि P और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस Q क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब मुझे आपको जो इंटीजर होता है, मैं कुछ इंटीजर के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे तो इंटीजरों की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। हम 0 के राइट साइड जितने भी इंटीजर हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और लेफ्ट साइड वालों को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ओके, ये हमारे रेशनल नंबर की लाइन आपको दिख रही होगी। तो रेशनल नंबर पे 0 भी है, इसका मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है। अब 0 ये हम आगे बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इंटीजर और इंटीजर के कुछ रूल्स, जैसे कि एडिशन क्या होता है। रेशनल जो इंटीजर होता है उसका हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइडेशन। ओके, इनके कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जब एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ तो जब मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करता हूं तो हमें करना होता है एडिशन। ओके, और साइन आता है पॉजिटिव। जब हमें एक नेगेटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से ऐड करना होता है तो हमें करना पड़ता है एडिशन, और हमें साइन आता है नेगेटिव का। एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका एडिशन एक नेगेटिव इंटीजर से होता है, हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। और साइन कौन सा होगा? जो भी बिग नंबर होगा। ओके, एक नेगेटिव इंटीजर का एडिशन जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर से करते हैं तो हमें करना होता है सब्ट्रैक्शन। और साइन आता है बिग नंबर का। ओके, ये चीज समझ में नहीं आई
तो मेरी 7th क्लास का वीडियो डला हुआ है, फर्स्ट वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हो कि ये किस तरीके से होता है। मैंने नंबर लाइन के द्वारा वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, यदि मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपको देखना है तो मेरे 7th क्लास का लेक्चर आप देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर, ओके, जो इंटीजर के बारे में है वहाँ पे। इसके एग्जाम्पल ले लूँ ताकि आपको ईजिली और समझ में आ जाए। ओके, जैसे कि मैंने कहा 3 + 2 = 5। देखो, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ये, इनको जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिशन किया, और साइन कैसा आया, पॉजिटिव आया। -3 + -2, ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा। हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा 5, और साइन आएगा नेगेटिव। ये हमने यहाँ पे रूल बना के तो ये रूल कैसे आए आप मेरी पिछली क्लास में, मतलब 7th क्लास की फर्स्ट क्लास आप देख सकते हो। ओके, इंटीजर की फर्स्ट यूनिट, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है नंबर लाइन के द्वारा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप देख पा रहे होंगे, ये आपको आता भी होगा। फिर हमें आता है कि भाई एक नंबर है 3 + -2। हमें क्या दिखा, एक पॉजिटिव इंटीजर दिखा, एक नेगेटिव इंटीजर दिखा, तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आया सब्ट्रैक्ट करने पर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और कौन सा साइन आएगा, बिग नंबर कौन है, 3 है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव नंबर है, उसको आपको ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करना है। आपने जब ये एडिशन किया तो आपको ऐड की जगह क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन होगा 1, और साइन कौन सा आएगा, बिग नंबर। देखो बिग नंबर कौन है, 3 है, तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव। ओके, ये एडिशन के रूल हो गए, समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से कब साइन पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, कभी कोई डिफिकल्टी आएगी आपको, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए, ये रूल भी बना दिए, नोट करके ये रूल लिखिएगा, उनके सामने ये एग्जाम्पल लिखिएगा अपनी फेयर कॉपी में, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे, कभी भी कन्फ्यूजन हो कि कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, तो आप ये देख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी असल में बिग नंबर का ही साइन है। देखो यहाँ 3 को 2 से ऐड किया तो एडिशन होगा, और बिग नंबर का साइन आएगा। बिग नंबर दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो बिग नंबर हमारा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है, -3 और -2 को हमने ऐड किया तो -5 आया, और बिग नंबर का साइन, मतलब -3 का साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस आया। पर हमने ऐसा बना लिया है कि जब भी दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और दूसरा नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव नंबर हमें आएगा। ओके, ये आपने सीख लिए। देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन अलग होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब एक ऑपरेशन है आपका कि नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब आई का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे पॉजिटिव आई मिला। ओके, एक पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक नेगेटिव इंटीजर मिला। नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से किया तो मुझे एक नेगेटिव इंटीजर मिला, और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर से किया तो मुझे पॉजिटिव इंटीजर मिला। ओके, करके देखें। 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमें मिला 6, 3 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो हमें मिला -6, -3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमें मिला -6, और -3 का मल्टीप्लाई -3 से किया तो हमें मिला -3 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो हमें मिला 6। ओके, जब दो पॉजिटिव इंटीजरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। एक नेगेटिव इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मिलता है। आप एडिशन कर रहे थे, नेगेटिव इंटीजर का एडिशन जब नेगेटिव इंटीजर से किया जा रहा था तो आप कर रहे थे एडिशन, और आपको मिल रहा था पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आपको वो नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पे आपको मिल रहा था नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे मिल रहा है पॉजिटिव, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये
प्लस है। ओके, ये चीज़ समझ में आई। ये चीज़ भी समझना है तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें मैं इंटीजर में ये सब समझाऊंगा। अब वहाँ पे बहुत डिटेल में समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। ओके, पर अभी आपके लिए ये रूल मैंने रिकॉल करवा दिए। हो सकता है कि आपने सीखे हों, लेकिन मैंने जितने बच्चों को देखा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस के जो रूल हैं उनको मिक्स कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इसको भी उसी के जहाँ एडिशन के रूल लिखे हुए हैं वहीं मल्टीप्लाई के रूल लिखो और इसे नोट करो ताकि आप इजीली ये चीज़ें समझ में आए। ओके, यह क्या समझ में? ओके, तो इंटीजर के एडिशन क्या आप पहले सीख चुके हैं? मैं आज के लेक्चर में आपको इंटीजरों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन सिखाऊंगा। ओके, हम इसकी प्रॉपर्टी पे करेंगे बाद में, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन ही नहीं आ रहा है और हम जब इसके प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती है। प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, पर पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, क्योंकि इसका रेशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पूरा का पूरा आपका जिस तरीके से कोई फ्रैक्शन का होता है सेम वैसा ही होता है। आपके पास एक पहला क्वेश्चन है -2/3 प्लस 5/7। ओके, ये क्या है? दो इंटीजरों का एडिशन है। एक है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, नेगेटिव रेशनल नंबर प्लस एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, इसका एडिशन करना है। तो जिस तरीके से रूल इंटीजर में चलता है सेम रूल यहाँ पे भी चलता है। ओके, पर इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं ये आइए हम जानते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहला हम ले रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। ओके, यदि एडिशन करना है तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया मल्टीप्लाई, 7 3 21। ओके, फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 14, और कैसा आएगा 14? माइनस का। ओके, 5 3 15। ओके, और इसका आंसर आ जाएगा 1/21। आ गया? ये क्या किया सर आपने? ओके, आपने इसको सीखा होगा एलसीएम मेथड से। 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। 3 7 3 7 और 7 आ गया, तो इन दोनों का आ रहा है 3 × 7 = 21। ओके, ठीक, ये आ रहा है 7 3 21, ये आता है, ये आ गया एलसीएम। ओके, ठीक है, अब एलसीएम 21 आ गया। एलसीएम आ गया 21। अब हम क्या करते हैं? 3 का डिवाइड 21 में देते हैं। हमारे पास 3 का डिवाइड जब 21 में देंगे तो कितना आएगा? आएगा 7। उस 7 का मल्टीप्लाई करते हैं -2 से। ओके, फिर आया प्लस 7 का डिवाइड करेंगे 21 से तो आएगा 3 टाइम, और 3 टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ओके, मैं -2/3 को ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। ओके, प्लस न्यूमरेटर 2/डिनोमिनेटर 2, ये चीज आ गई। हम D1 और D2 का क्या लेते हैं? एलसीएम ले लिया। यहां पे आ गया LCM। ओके, आपकी फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? इस एलसीएम का
पहले डिवाइड करोगे D1 से, LCM डिवाइड बाई D1, इसका जो आंसर निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई करोगे N1 से, आंसर मल्टीप्लाई N1 और उसे लिख दोगे यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ आंसर मल्टीप्लाई N1 प्लस सेकेंड स्टेप, आप LCM को डिवाइड करोगे D2 से और आपके पास एक आंसर निकल के आएगा। इस आंसर का मल्टीप्लाई करोगे D2 से, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा आंसर मल्टीप्लाई N2, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करूंगा N2 से। कैसे क्या कर रहा हूं समझ में आया? देखो N1 D1 को मैं लिखूंगा -2/3 प्लस 5/7। ओके, इन दोनों का एलसीएम हुआ 21। सबसे पहले ये D1 है तो D1 का 21 का मैं 3 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 7 और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्लस लगाया 7 का, फिर 21 से मैं डिवाइड करूंगा जो कि आएगा कितना 3, उस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 × 3। ओके, या आगे सॉल्व करेंगे तो -14 प्लस 15/21 और आपका आंसर आ जाएगा 1/21। आ रहा है? चीज़ समझ में आई? इन सबको आपको नोट करके लिखना है, जो भी आपको पसंद आए उस चीज़ को आपको नोट करना है। ओके, और क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरीके से हम करते हैं। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कब करते हैं? जब हमारा जो एलसीएम है, हमें पता है कि 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, हमें दिख रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर ही एलसीएम आता है तो हम यहाँ पे क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। इतनी मगजमारी हमें नहीं करनी होती है। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, आसानी से आ गया ये आंसर। नहीं तो इतनी रामगाथा आपको करनी है। कब करनी है? जब हमारे पास ऐसा एलसीएम लेना पड़े हमें कि जब हमारे पास कोई कॉमन हो और एलसीएम उनके इस मेथड से हमें निकालना हो। यहाँ तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा 21 होगा, है ना। तो ऐसी संख्या जिनका एलसीएम डायरेक्ट बता सकते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो एलसीएम आया था उसमें जब हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो 7 ही आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई हमें इसी से करना हो रहा है। दोनों काम यहाँ पे कर रहे हैं, पर ये लॉन्ग मेथड है। पर कभी कभी ये मेथड डिफिकल्ट पड़ जाती है। कब पड़ जाती है? जब हमारा एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से छोटा हो। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जब हमारा एलसीएम छोटा होता है, स्मॉल होता है, तब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नहीं अपनाते, क्योंकि वो मेथड हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस मेथड से। ओके, तब हमें यही करना होगा। ओके, तो आपको अब एडिशन सीख गए होंगे किन्हीं भी 2 नंबरों का। ओके, अब हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है। हमारे पास 2 रेशनल नंबर है। -3/8, इसका माइनस करना है 1/7 से। ओके, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आपने इंटीजर का सब्ट्रैक्शन सीखा है? देखो, जिस मेथड से मैं सिखाता हूं वो ये है, ये -3/8। ओके, ठीक है। अब आप क्या करो, ये माइनस का कर दो प्लस। माइनस का इन्वर्स क्या है? प्लस है, तो 1/7 का इन्वर्स क्या होगा? -1/7। ऐसा क्यों किया? आपको पता चलेगा जब यहाँ पे एक माइनस का साइन होता है। देखो, माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, सब इजी है। कोई सी मेथड अपनाओ, पर जो भी मेथड अपनाओ सेम वही रखो। ओके, ठीक है। या फिर एक काम करो, ये छोड़ो आप, जब हमें यूज हो गई इस मेथड का तब मैं सिखा दूंगा, नहीं तो इसी को करके चलते हैं। हमें इनका एलसीएम लेना है। आपको पता है
कि इनका एलसीएम इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। ओके, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगानी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 42, 7 का मल्टीप्लाई 3 से, माइनस 8 1 8, और हमें पता है इसका क्या होगा, -29/42। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना रहा, इस तरीके से। ओके, एक क्वेश्चन हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें आपको क्या लेना रहे, एलसीएम लेना रहे। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन है, (3/12) माइनस 2/17। ओके, इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, 12 और 17 का आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, ये 6 हो गया, 35, ये फिर 2 आया, ये 3 और 35 आ गया, ये आ गया 3 1 और 35 हो गया। इसको मैं 7 और ये 5, ये जाएगा 5। ओके, तो 5 2 10। ओके, ये मेरे हिसाब से वही आएगा, तो 10। ओके, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10 आया। 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, और 6 × 7 42, ये 0। तो आपका आंसर आएगा 42, ये आ गया, ये एलसीएम हो गया। हम क्या करते थे, 12 डिवाइडेड बाई 420, तो आपको कितना आएगा, डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर आएगा ये आ गया 6210, ये आ गया 3, (35). ओके, 35 टाइम में जाएगा, 12 का डिवाइड जब मैं 420 में करूँगा तो 35 टाइम जाएगा, तो 3 × 35। ओके, माइनस 17 6, तो 6 टाइम में जाएगा, ये आएगा 6। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर जाएगा। ओके, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया एलसीएम मेथड कैसे लिया आपने। ओके, कि एलसीएम मेथड हमें कैसे लेनी है। हमने एलसीएम लिया, फिर 12 का डिवाइड किया, और जो आंसर आया उसका 3 में मल्टीप्लाई किया। मैंने यहाँ आपको सिखाया था किस तरीके से हम करते हैं। ओके, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया है। ओके, ठीक है। आपको 3/2 मल्टीप्लाई 4/6 ये करना है। आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो नंबर जिससे कट रहा हो उसे पहले काट दो। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, और 2 2 ये 2, तो आपका आंसर तो 1 आ गया। ओके, हम दूसरा कोई सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि
7/3 मल्टीप्लाई 4/5 ये है। ओके, आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 4/3 × 5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 48/15। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, 7/3 डिवाइड बाय 4/5, यदि ये डिवीजन है तो क्या करोगे आप 7/3 लिखोगे, डिवाइड का इन्वर्स होता है क्या, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है आपका 5/4। ये कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, और फिर आप सोल्व करोगे इसको। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लिया और इन्हें आपने पलट दिया, 4/5 का रेसिप्रोकल लिख दिया। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों एक ही बात है। ओके, डिवाइड का इन्वर्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना होगा जो कि 5/4 होता है, और आपका आंसर आ जाएगा 35/12। ओके, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर सकते हो, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, ये आज हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सीख लिया है। अब हमारे अगले लेक्चर में जब भी आओगे तो हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की प्रॉपर्टी होती है और क्या रेशनल नंबर उन प्रॉपर्टियों को रखता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवाइडेशन में। ओके, तो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।